अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे ये बेस करती है एक्सरसाइज ज़्यादातर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कालमों की अक़साम यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कतारी कलम, और इंशाल्लाह ये आप जब टाइप्स कर लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा इजी फील होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले है कतारी कलम। तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो पहली है कतारी कलब, जिसे हम इंग्लिश में रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो कतारी कलब बहुत आसान है, सारी टाइप्स बहुत आसान है। कतारी कलब एक ऐसे कलब को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। जैसे इसके मैं मिसाल लिखूँ, ये लिखा हुआ है ऐसा कलब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, उसे क्या बोलते हैं? कतारी कलब। तो इसकी मिसाल है 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही कतार है ये वाली, और कोई कतार आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये इसको क्या बनेंगे? कतारी कलब या रो मैट्रिसेस। इसी तरह एक और है 6। अगर इसमें भी देखें तो सिर्फ ये एक मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो इसको भी कतारी बोल सकते हैं। इसी तरह एक और है 2 3। इसको भी देखें तो ये भी क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, एक ही कतार है, तो इसको क्या बोलेंगे? कतारी कलब। और एक आखिरी देख लें 4 0 6 8। ये देखें ये हमारे पास एक कलब है, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक कतारी कलब है। तो बहुत इजी है कि ऐसा कलब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे कतारी कलब या रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल। अब कालमी कलब, अब इसकी तारीफ़ भी आ सकती है कतारी कलब की, तो आपने बुक से देख लेनी है। मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया कि ऐसा कलब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, और आप ये लिख भी सकते हैं, उसे कतारी कलब कहते हैं। अब है कालम मैट्रिक्स यानी कालमी कलब। तो कालम मैट्रिक्स जो है, जिस तरह कतारी कालम में सिर्फ एक कतार थी, इसी तरह कालमी कालम में हमेशा एक कालम होगा। जैसे ये 3 4 6, ये आपके पास सिर्फ एक कालम है। कालम आपको, कालम कैसे होते हैं याद हो तो, ऐसे सीधा ऊपर से नीचे, इसको एक कालम बोलते हैं, और ऐसे इसको कतार कहते हैं। यानी अमूदी जो होते हैं कालम होते हैं, और उफ़की जो होते हैं वो कतारें होती हैं। ये इसमें एक ही कालम है तो इसे क्या कहेंगे? कालमी कालम कहेंगे। और एक और मिसाल देखते हैं, ये भी देखें तो इसमें सिर्फ एक कालम है तो इसे कालमी कालम कहेंगे। एक और मिसाल देख लें, ये भी किसकी मिसाल है? कालमी कालब की है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कालम है। और अगर सिर्फ इसको देखें तो इसमें भी कालम तो सिर्फ एक ही है, तो इसमें इसको भी हम कालमी कालब कह सकते हैं। ठीक है। अब है मुरब्बी कालब। सिंपल है। मुरब्बी कालब वो होता है जिसमें कालमों और कतारों की तादाद हमेशा बराबर होती है। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई कालब है ए, तो इसमें जितनी कतारें होनी चाहिए, फ़र्ज़ करें इसमें मैं 2 कतारें रखता हूँ, 1 2 4, एक कतार ये होगी, दूसरी कतार ये है 3 2 5, और एक और मैं लिखता हूँ 4 3 1। ये कालब देखें, इस कालब में पहले ये देखें कतारें कितनी हैं, 1 2 3, 3 कतारें। अब इसमें कालम देखें, कालम कितने हैं, 1 2 3, 3 कालम। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद आपस में बराबर हों उसे क्या बोलते हैं? मुरब्बी कालब। ये एक मुरब्बी कालब है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, ये मुरब्बी कालब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कतारों की तादाद कितनी है, 1 2 3, और कालमों की तादाद 1 2, यानी कतारें 3 हैं, कालम 2 हैं, यानी कालमों और कतारों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम मुरब्बी कालब नहीं कह सकते। ठीक है। मुरब्बी कालब के लिए लाजमी है जितनी कतारें हों उतने ही कालम हों। जैसे ये है हमारे पास एक मिसाल, इसको अगर देखें तो इसमें कितनी कतारें हैं, 1 2, और कालम कितने हैं, 2 1 2, बराबर हैं। तो कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो तो उससे क्या बोलते हैं? मुरब्बी कालब। मुस्ततिल इसको उल्टा है। मुस्ततिली कालब ये होता है, यानी इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें कालमों की तादाद और कतारों की तादाद आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है 2 4 5 7 3 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें, इसमें
कतारें कितनी हैं? 2, 1 2, और कॉलम कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। तो कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है। वो कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो उसे मुस्ततीली कॉलम कहते हैं या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ऐसा कॉलम जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद आपस में बराबर ना हो उसे मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। लेकिन ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो उसे मुरब्बी कॉलम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है मुरब्बी और मुस्ततीली कॉलम में। अगर ये मैं एक लिखूँ, इसको अगर देखें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी आप मुस्ततीली कॉलम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कतारें कितनी हैं? एक, ये एक कतार और ये दूसरी कतार, और कॉलम कितने हैं? यानी कतारें होगी 2 और कॉलम सिर्फ एक ही है, तो इसको हम मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। सिफरी कॉलम, जस्ट इतना याद रखना है, ऐसा कॉलम जिसका हर रुकन सिफर हो, यानी कोई भी कॉलम हो, जैसे ये है, इसका हर रुकन सिफर है, सिफरी कॉलम है। एक और मैं लिख देता हूँ, इसका देखिए हर रुकन सिफर है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सिफरी कॉलम। और ये भी सिफरी कॉलम है, क्योंकि इसमें एक ही रुकन और वो 0 है, तो इसे सिफरी कॉलम या नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये हो गया आपके इजी से मैट्रिक्स की टाइप्स। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके वतर के अरकान में कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी सारे अरकान सिफर हो। पहले वतर देख लें। कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है आपके पास, इस शक्ल में होता है, तो ये वाली लाइन जो होती है ना, ये वाली, इसको वतर बोलते हैं, इस वाली लाइन को। यानी इसके जो अरकान होंगे ना वो क्या होने चाहिए? कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो, यानी बाकी सारे ज़ीरो हों, यानी ये भी ज़ीरो हो, ये रकन भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे जो अरकान होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? गैर सिफर, कोई एक कम अज़ कम गैर सिफर होना चाहिए। देख लेना, मैं एक मिसाल लिखता हूँ इसकी। ये है हमारे पास 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका वत्तर ये बन रहा है, ये वाली लाइन वत्तर बनती है, ठीक है। इसके वत्तर के अरकान क्या है? कम अज़ कम वत्तर का एक रुकन वो कहता है, और यहाँ पे कितने रुकन? 2 रुकन जो है वो गैर सिफर है, यानी 0 नहीं है, और बाकी सारे अरकान क्या हैं? 0 हैं। तो इसको डायगोनल कह सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और देखें, ये है हमारे पास 2 0 0 4। ये भी एक क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? यह वतरी कॉलम है, क्योंकि इसके वतर के जो अरकान हैं वो दोनों गैर सिफर हैं। वो कहता है या तो सारे गैर सिफर हो या कम अज़ कम एक गैर सिफर हो, और बाकी जो अरकान हों वो सारे क्या हों? 0 हों। तो बाकी ये 2 हैं वो 0 ही हैं। एक और मैट्रिक्स दे लिखते हैं, 0 0 0 0 3 0 0 0 0। ये भी एक वतरी कॉलम है, क्योंकि इसके वतर के अरकान में ये वाला हिस्सा गैर सिफर है और बाकी सारे क्या हैं? सिफर हैं। तो ये वतरी कॉलम है। यानी आपने इतना याद रखना है, ऐसा कॉलम जिसके वतर के अरकान का एक या एक से ज़्यादा हिस्से गैर सिफर हों और उसके अलावा बाकी सारे सिफर हों, उसे वतरी कॉलम कहते हैं। स्केलर कॉलम अब देखें, ये वतरी कॉलम की किस्म है कि ऐसा वतरी कॉलम जिसके वतर के अरकान बिल्कुल एक जैसे हों। एक जैसे हों का मतलब ये है, अब देख लेना, एक ही मिसाल से आपको समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब देखें, इसके वतर के ये अरकान है, आपको भी पता है इसको वतर के अरकान कहते हैं। ये तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और बाकी सारे क्या हैं? सारे के सारे अरकान क्या हैं? सिफर हैं। तो इसको, यानी ऐसा वतरी कॉलम जिसके अरकान बिल्कुल एक जैसे, वतर के अरकान बिल्कुल एक जैसे हों, उसे क्या बोलते हैं? वतरी कॉलम बोलते हैं। एक और देख लें इसकी मिसाल, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो इसके वतर का अरकान क्या है? 5 5 5 है। तो इसको भी क्या कह सकते हैं? हम स्केलर कॉलम कह सकते हैं, क्योंकि उसने ये लिखा है कि वतर के अरकान बिल्कुल एक जैसे हों, बिल्कुल 5 है सबका, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 2 0 0 2। तो इसका ये डायगोनल बन रहा है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी वतर के अरकान दोनों के 2 2 हैं, ठीक है।
तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर कालब। इन स्केलर कालब ऐसा होता है जिसके वतर के अरकान एक तो गैर सिफर होते हैं और दूसरा बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब है हमारे पास वादानी कालब। वादानी कालब वो होता है ये जिसके वतर के तमाम अरकान एक के बराबर होते हैं और बाकी सब अरकान ज़ीरो होते हैं। वतर के तमाम अरकान एक होते हैं, मतलब सब पे एक लिखा होता है और बाकी सारे अरकान ज़ीरो होते हैं। जैसे इसकी मैं एक मिसाल दूंगा, ये है हमारे पास 1 0 0 1। ये देखें, ये वतर के अरकान हमेशा एक होने चाहिए। वादानी याद रखना, हमेशा ये वतर के अरकान एक होने चाहिए, यानी बिल्कुल एक के अलावा कोई हिस्सा और नहीं होना चाहिए, 2 3 नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और बाकी सारे ज़ीरो। एक और मिसाल भी चलो लिख लेते हैं इसकी। ये है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें ये वतर के अरकान क्या है, एक है और बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये वादानी कालब है। इसमें वतर के तमाम अरकान एक के बराबर होने चाहिए और बाकी सब ज़ीरो। अब है कालब का मनफी कालब। किसी भी कालब का मनफी कालब हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक कालब का हम नेगेटिव कैसे लेते हैं। किसी भी कालब की अलामतें बदल दी जाएं तो मनफी कालब हासिल होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कालब है ये वाला 3 2 नफ़ी 4 नफ़ी 5, तो अब ये हमारे पास था एक कालब। इसका मनफी कालब जब भी लिखेंगे तो ए के साथ हम नफ़ी लगा देंगे, ये इसका मनफी कालब हो जाएगा। पहले ए था, अब ये क्या बन गया, नफ़ी कालब बन। अब ये जो कालब था ए वाला, इसके सारे अरकान के आपने अलामतें चेंज कर दी, सिर्फ इतना काम करना है, कुछ भी नहीं करना। तो 3 के साथ कोई अलामत नहीं है, यानी प्लस होगा, इसका मतलब है। तो अब इसकी अलामत माइनस बन जाएगी। इसके साथ कोई अलामत नहीं, इसके साथ भी प्लस होगा, इसकी अलामत क्या बन जाएगी, अब माइनस बन जाएगी। ये पहले से माइनस है तो इसकी चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, और प्लस हम नहीं लिखते। ये भी पहले से माइनस है तो ये भी 4 है यहाँ पे, ये 4, और ये भी पहले से माइनस है तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, एक और मिसाल देख लें। सी, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सी कालब है 1 2 3 -1 -2 -3 0 0 0। तो इसका हम मनफी कालब निकाल रहे हैं तो -c हो जाएगा और सब की अलामतें आप चेंज कर देंगे। ये -1 बन जाएगा, -2 -3। ये पहले से माइनस है तो ये प्लस के बन जाएंगे, यानी ये बन जाएगा +1 +2 +3, और ये 0 0 ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, इसे हम 0 0 0 ही लिखेंगे। ठीक हो गया। ये था हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कालब का मनफी कालब बनाना। अब है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के सवाल पेपर में आते हैं तो आपने इतना याद रखना है, कोई भी कालब हो, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कालब है ये वाला 2 3 5 7, तो आपने क्या करना है, इसकी जो कतारें हैं ना, या तो उनको कॉलम बना देना है। ये कतार है पहली कतार, इसको पहला कॉलम। अच्छा, ट्रांसपोज के लिए हम ये कोई भी कॉलम हो ए तो उसके ऊपर छोटा सा एक टी लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। तो अब हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो यहाँ पे टी लगाएंगे और ए की जो ये पहली कतार है ये पहला बन जाएगी कॉलम, यानी ऐसे कतार है तो ये ऐसे कॉलम बन जाएगी। ठीक है, और ये दूसरी कतार जो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगी, यानी 5 और 7 ये बन जाएगी दूसरा कॉलम। ठीक है, बस इतना काम करना है। कतारों को कॉलम बना देने से या कॉलमों को कतारें बना देने से आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक हासिल होता है। देखें, एक और मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास है कोई डी कॉलम और उसमें ये है हमारे पास 2 3 0 4 6 5 0 0 1। तो आपने इस डी का लेना है ट्रांसपोज, तो इसके ऊपर डालेंगे टी और इसकी पहली कतार क्या है, ये वाली है, इसको पहला कॉलम बना देंगे 2 3 0। अब ये पहला कॉलम बन गया। इसी तरह दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देंगे 4 6 5, और तीसरी कतार को तीसरा कॉलम बना देंगे ऐसे 0 0 1। ये हमारे पास आ गया डी का ट्रांसपोज। इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए सिमेट्रिक कॉलम। अगर किसी मुरब्बी कॉलम
अगर किसी मुरब्बी कालब ए का ट्रांसपोज कालब भी कालब ए के मसावी हो तो उससे हम सिमेट्रिक कालब कहते हैं। जैसे ये हमारे पास ए है, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। इस ए का अगर हम लें ट्रांसपोज और जो आंसर है वो फिर वही ए इसी ए के बराबर हो तो इसे हम कहेंगे कि ये कालब क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, पहले ए का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, जो ये पहली कतार है इसको क्या बना देंगे, पहला कॉलम बना देंगे। तो ये पहला कॉलम बन गया। इसी तरह दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देते हैं। ये थी दूसरी कतार, 3 - 5 7। और इस तीसरी कतार को तीसरा कॉलम बना देते हैं, 5 7 0। देखिए ये अब हमारे पास क्या आ गया है, ए का ट्रांसपोज। अब इसको देखें, क्या ये जो ट्रांसपोज है ये ए के बराबर है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। ये देख लें, 3 - 5 7, 3 - 5 7, 5 7 0, 5 7 0, 1 3 5 1 3 5। देखिए बिल्कुल वैसे ही है पहले कॉलम जैसा। तो यानी जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया है तो दोबारा हमारे पास क्या आ गया है, ए ही आ गया है। यानी ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा आपके पास वही ए कॉलम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉलम क्या है, सिमेट्रिक है। और इधर लिखा हुआ भी है ए का ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कॉलम। अब है स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। अगर किसी मुरब्बी कॉलम का ट्रांसपोज ए के मनफी कॉलम के बराबर हो, ये तो था ना, ए का ट्रांसपोज लिया तो वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। अब हम अगर चेक करेंगे और ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो आएगा मनफी ए के बराबर, मनफी ए कॉलम के बराबर आएगा। तो इसका पहले ट्रांसपोज लेते हैं। ये हमारे पास कोई कॉलम है, इसका लेते हैं ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली कतार को पहला कॉलम बना देते हैं, 0 5 7 पहला कॉलम बन गया। दूसरी कतार को दूसरा कॉलम, -5 0 3। तीसरी कतार को तीसरा कॉलम, -7 -3 0। अब देखें, अब उसने ये कहा है स्क्यू सिमेट्रिक की तारीफ के मुताबिक कि ए का ट्रांसपोज लें वो मनफी ए के बराबर है। अब हम इसी कॉलम का क्या ले लेते हैं, मनफी कॉलम भी ले लेते हैं। और मनफी कॉलम अभी आप पढ़ के आए हैं कि क्या करते हैं, जब किसी कॉलम का मनफी कॉलम लेते हैं तो उसकी अलामतें चेंज कर देते हैं, सब अरकान की अलामतें चेंज कर देते हैं। 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती तो 0 0 ही होता है। 5 की अलामत क्या बन जाएगी, -5, 7 की -7, इसी तरह -5 की +5, 0 0 ही होता है। और 3 की -3, इसी तरह -7 की +7 और -3 की +3 हो जाएगी और 0 0। अब आपने देखना है यहाँ पे, इसका लिया ट्रांसपोज और इसका लिया मनफी कॉलम। क्या ट्रांसपोज और मनफी कॉलम एक जैसे हैं, देखें ये ट्रांसपोज वाला कॉलम बन गया इससे, और ये मनफी, क्या ये आपस में एक जैसे हैं, 0 0, -5 -5, -7 -7, 5 5, 0 0, -3 -3, 7 7, 3 3, 0 0, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमने जब इस कॉलम ए का लिया ट्रांसपोज तो वो हमारे पास किसके बराबर आया है, वो मनफी कॉलम के बराबर, ए के मनफी कॉलम पे। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, सिंपल से हैं। और ये आपने इन दोनों की तारीफ़ें भी अच्छी तरह याद रखनी है, सिमेट्रिक कॉलम और स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम की। और ये बात भी याद रखनी है, सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज लें तो वही कॉलम आ जाता है, यानी किसी भी कॉलम का, ये तो ए लिखा हुआ है, इसका नाम जेड भी हो सकता था, सी भी हो सकता था। तो इसका ट्रांसपोज लें, यानी फ़र्ज़ करें इसका नाम सी होता तो सी का ट्रांसपोज लेते तो वो किसके बराबर होता, सी के बराबर, यानी इसी कॉलम के बराबर होता। और स्क्यू सिमेट्रिक में जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास उस कॉलम का मनफी कॉलम के बराबर जवाब आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आसान होगी बिल्कुल भी, अगर ये चीज़ें आपको याद हैं। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आपने बताने हैं, ये कॉलम दिए हुए हैं कि ये वादानी है, कतारी हैं, कालमी है या सिफरी हैं। तो जस्ट आपने बताते जाना है। तो ये पहला कॉलम देखें, ए कॉलम, इसके सारे रुकन 0 हैं, तो ये सिफरी कॉलम तो है, याद अगर हो आपको, सिफरी कॉलम वो होता है जिसका हर रुकन 0 हो, तो ये सिफरी कॉलम है। ठीक है, कालमी है, कालमी कॉलम तो वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। इसमें कितने कॉलम हैं,
एक दो, दो कॉलम है, तो ये कालमी कालम नहीं हो सकता। कालमी के लिए लाजमी था कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कतारी है, क्या ये वाला कॉलम कतारी है? नहीं है कतारी। कतारी तब होता है जब सिर्फ एक ही कतार हो। इसमें कितनी कतारें हैं? एक दो, दो कतारें हैं, तो ये कतारी कॉलम नहीं है। वादानी है, वादानी तो ये था, अगर आपको याद हो, कि जो डायगोनल वाले हैं यानी 72 के जो अरकान हैं वो सारे क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारे 0 हैं, तो ये वादानी भी नहीं है। इसके अलावा अब ये दूसरा क्वेश्चन देखें, इसको देखें, क्या ये वादानी है? वादानी में तो डायगोनल होना चाहिए और डायगोनल के यानी 72 के अरकान क्या होने चाहिए? 1 के बराबर। इसमें 72 वगैरह है भी नहीं, तो ये वादानी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कतारी है, हाँ जी, सिर्फ एक ही कतार है, तो बिल्कुल ये कतारी है। कालमी, कालम एक होना चाहिए। ये कितने कालम है? 1 2 3, 3 कालम है, ये कालमी नहीं है। सिफरी, सिफरी तो तब होता है जब सारे रुकन सिफर होते हैं, बिल्कुल ये सिफरी भी नहीं है। ठीक है, ये कालम देखें सी। वादानी है, बिल्कुल नहीं है। कतारी है, नहीं जी, कतारी क्यों है? ये 3 कतारें बन रही हैं, तो और कतारी के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ एक कतार, तो ये कतारी नहीं है। कालमी, हाँ जी, कालमी है, सिर्फ एक ही कालम है, ये कालमी है। और सिफरी, सिफरी बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके सारे रुकन सिफर तो नहीं है। ये देखें, वादानी है, हाँ जी है बिल्कुल, क्योंकि 72 के अरकान क्या हैं? एक हैं, और एक वैद के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ये 72 का हर रुकन एक के बराबर है, ये वादानी है। और बाकी सारे 0 हैं, हाँ जी वो भी हैं, बिल्कुल ठीक है, ये वादानी है। कतारी, कतारी नहीं है क्योंकि 2 कतारें हैं। कालमी, कालमी भी नहीं है, 2 कालम है। सिफरी, सिफरी भी नहीं है क्योंकि सारे रुकन सिफर नहीं है। ये देखें, वादानी है, नहीं जी, वादानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ एक भी होता, सिर्फ एक इस 0 की जगह पे, फिर ये वादानी था। अब यहाँ पे एक नहीं है, तो ये वादानी नहीं हो सकता। कतारी, हाँ जी, कतार तो एक बन रही है, बिल्कुल ये कतारी है। कालमी, कालमी भी है बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक ही कालम बन रहा है, ये कालमी भी है। सिफरी, बिल्कुल, इसके जो रुकन है वो एक ही है, और वो क्या है? 0 है, तो इसे क्या कहेंगे? सिफरी कालम ही कहेंगे। अब ये देखें, इसमें क्या वादानी है? बिल्कुल नहीं है। कतारी है, नहीं जी, क्योंकि 3 कतारें बन रही हैं, 1 2 3, कतारी नहीं है। कालमी, कालमी है क्योंकि एक ही कालम है। सिफरी, सिफरी भी नहीं है क्योंकि इसके रुकन गैर सिफर है। ये पहला सवाल था, इजी था बिल्कुल। दूसरा सवाल देखें, ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आसान से है अगर आपको याद हो। पहले ये देख लें, मुरब्बी। मुरब्बी वो होता है जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो। तो इसमें कितने कतारें हैं? 2। कालम कितने हैं? 1 2 3, 3 कालम है, तो ये कतारों और कालम की तादाद बराबर नहीं है। मुरब्बी के लिए होनी चाहिए, तो ये मुरब्बी नहीं है। अब मुस्ततिली क्या था? कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। इसमें 2 कतारें 3 कालम, बराबर नहीं है ना, 2 और 3 बन रहे हैं, तो ये मुस्ततिली बिल्कुल है। कतारी, कतार तो तब होता है जब एक कतार हो, इसमें 2 कतारें हैं, कतारी नहीं है। कालमी, याद होगा आपको, इसके लिए 1 कालम होना चाहिए, नहीं है 1 कालम। वादानी, वादानी के लिए ये 72 के जो रुकन है वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, 1 के बराबर, तो ये नहीं है। सिफरी, सारे सिफर होते तो सिफरी होता, सिफरी भी नहीं है। जल्दी जल्दी अब, मुरब्बी है, नहीं जी, मुरब्बी क्यों है? 3 कतारें हैं, 1 कालम है, तो 3 कतारें हैं तो 3 ही कालम होते तब तो ये मुरब्बी था, मुरब्बी नहीं है। मुस्ततिली है, हाँ मुस्ततिली है, क्योंकि 3 कतारें 1 कालम है, कालम और कतारों की तादाद बराबर नहीं हो तो हमेशा क्या होता है? मुस्ततिली। कतारी, कतारें 3 हैं, कतारी नहीं है। कालमी, कालम 1 है, बिल्कुल है। वादानी, वादानी नहीं है। सिफरी, सिफरी भी नहीं है। ये मुरब्बी है, हाँ जी है, 2 कतारें 2 कालम, कालम और कतारों की तादाद बराबर है तो मुरब्बी है। मुस्ततिली, मुस्ततिली नहीं हो सकता क्योंकि बराबर है तादाद। अब अगर बराबर ना होती तो फिर ये मुस्ततिली होता। कतारी नहीं है, कालमी भी नहीं है, वादानी भी नहीं है, सिफरी भी नहीं है। ये देखें, ये मुरब्बी है क्योंकि 2 कालम, 2 कतारें और 2 कालम। मुस्ततिली, मुस्ततिली नहीं हो सकता, जो मुरब्बी हो वो कभी भी मुस्ततिली नहीं हो सकता। ये कतारी नहीं, सिर्फ कालमी नहीं,
वादानी वादानी है, क्योंकि वतर के अरकान सारे एक के बराबर हैं तो वादानी है, और बाकी सारे ज़ीरो भी ठीक हैं। सिफरी, सिफरी के लिए सब ज़ीरो होने चाहिए, नहीं है सिफरी। मुरब्बी बिल्कुल नहीं है, 3 कतारें 1 कालम, नहीं बन सकता मुरब्बी। मुस्ततीली, मुस्ततीली है, क्योंकि 3 कतारें 1 कालम, कालम और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, मुस्ततीली है। और कतारी, कतार तो 3 है, नहीं है कतारी। कालमी, कालम 1 है, बिल्कुल कालमी है। वादानी, वादानी नहीं है जी, हमारे पास वादानी नहीं है। और सिफरी, सिफरी भी नहीं है। वादानी इसलिए नहीं है क्योंकि वादानी के लिए हमारे पास होना चाहिए वत्री कालब, और ये वत्री कालब नहीं है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ये, क्या ये मुरब्बी कालब है? मुरब्बी कालब 3 कतारें 3 कालम, बिल्कुल है मुरब्बी कालब। अब मुरब्बी कालब है तो मुस्ततीली तो नहीं हो सकता। मुस्ततीली के लिए कतारों कालमों की तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे बराबर है। कतारी नहीं है, कालमी भी नहीं है, वादानी भी नहीं है, सिफरी भी नहीं है। ये मुरब्बी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 कतार 3 कालम। मुस्ततीली वो तो बिल्कुल होगा, और क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1 कतार 3 कालम है। कतारी बिल्कुल कतारी है, 1 कतार बन रही है। कालमी, कालम 3 बन रहे हैं, नहीं है। वादानी, वादानी भी नहीं है, और सिफरी भी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।